विच ऑफ द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। बच्चों इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? ये फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, अ बॉडी कैन हैव जीरो वेलोसिटी एंड स्टिल बी एक्सेलरेटेड। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। सपोज कीजिए बच्चों, जब आप एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इस पर हर एक इंस्टेंट पे अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जी के इक्वल लग रहा होता है। जब मैक्सिमम हाइट पे जाता है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाता है, एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो। लेकिन क्या एक्सेलरेशन जीरो होता है, क्या नहीं होता है? इसका मतलब बॉडी कैन हैव जीरो वेलोसिटी एंड स्टिल बी एक्सेलरेटेड। तो फर्स्ट तो आपका करेक्ट है। आइए अपन सेकंड पे, अ बॉडी कैन हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड स्टिल हैव अ वेरिंग स्पीड। ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है ये देखिए, अगर आपने कह रखा है कि बॉडी का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी क्या है, कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड भी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब सेम है। और डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। तभी तो आप कहोगे कांस्टेंट वेलोसिटी, डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। तो अगर बच्चों मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड अगर सेम रहेगा तो क्या स्पीड वेरी करेगा, क्या नहीं करेगा? अगर कोई बॉडी 5 किलोमीटर पर आवर से किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो जो मैग्नीट्यूड होगा 5 किलोमीटर अगर नहीं चेंज हो रहा है, सेम है, इसका मतलब स्पीड भी उसका क्या रहेगा, सेम रहेगा, वेरी तो कर नहीं सकता है। तो बच्चों सेकंड आपका जो है वो स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। बॉडी हैविंग कांस्टेंट वेलोसिटी कैन नॉट हैव वेरिंग स्पीड। थर्ड आते हैं अपन, थर्ड क्या है हमारा थर्ड के लिए देखिए बच्चों, अ बॉडी कैन हैव अ कांस्टेंट स्पीड एंड स्टिल हैव वेरिंग वेलोसिटी। हाँ, ये बिल्कुल सही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप देखते होंगे कि पार्टिकल यहाँ भी 5 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ भी 5 मीटर, दैट मीन्स स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन अगर आप देखें तो चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी वेरी कर रहा है। तो थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी कैन चेंज व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। बिल्कुल, आप देखिए ये पार्टिकल गया है ऊपर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ही फिर पार्टिकल वापस नीचे भी आने लगता है। तो डायरेक्शन वेलोसिटी का चेंज हो सकता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट रखे हुए। तो फोर्थ भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट आंसर है। तो सेकंड बच्चों बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि आपका वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, तो स्पीड भी कांस्टेंट होना चाहिए, ना कि वेरिएबल होना चाहिए। तो फॉल्स स्टेटमेंट कहा गया था, सेकंड आपका बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट। आई होप बच्चों आपको समझ